पहले तो शाजिया इल्मी जी, आपने सुना अरविंद केजरीवाल को 2017 की जो आपके वादे थे उन पे वार किया। 5 साल मुझे गाली दी, कह रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड लेकर आएंगे, एक पैसा तक नहीं मिला और मुझे गालियां देते रहे। नगर निगम की गलियों का क्या हाल है आज जाके देख लीजिए, कूड़ा भरा हुआ है, बदबू आती है। कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाने का वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ है, बल्कि 3 बड़े-बड़े कूड़े के ढेर, ये आपने सुन लिया होगा, उन्होंने वार किया है और एक नया वचन पत्र आप लेकर आ गए हैं। जी 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 जी। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, केजरीवाल जी को बताना चाहूँगी, आवारा पशुओं की बात कर रहे थे, कम से कम गायों को आवारा गाय ना कहें, उनको वृद्ध गाय जो बाहर घूम रही होती हैं उनके लिए कुछ काम करें, आवारा उनको पशु आवारा गाय ना कहें, एक मेरी विनती छोटी सी। उसके अलावा मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि ये केजरीवाल को पैसे नहीं देने थे एमसीडी को, ये दिल्ली सरकार जो लगातार देती आई है पैसा, जब से दिल्ली को वो स्टेटहुड मिला है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एक्ट एनसीटी जो है उसके तहत ये पैसा जो राजस्व इकट्ठा होता है उसका एक हिस्सा एमसीडी को दिया जाता है। तो ये उसकी बात कर रहे थे, कोई ज़ाती बात नहीं है कि केजरीवाल का खुद का कुछ पैसा नहीं है इसमें, ये दिल्ली का ही पैसा है और दिल्ली के राज्य के कोष से आता है। तो केजरीवाल जो फिर से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख भी रहे थे और दिखा भी रहे थे, उनको सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, आज आपकी गारंटी आ रही है, आपकी अपनी खुद की गारंटी का क्या हुआ? कितने नए स्कूल खुले हैं दिल्ली में, कितने नए अस्पताल खुले हैं दिल्ली में, कितने नए कॉलेज खुले हैं दिल्ली में? दिल्ली की जनता सबसे पहले ये पूछेगी। और ये देखिए, दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में 100 करोड़ अग्रिम रिश्वत दी गई है, ये देखिए, ये आज की खबर है। इसी के साथ एक और खबर है, औरबिंदो फार्मा के निदेशक शरद समेत 2 गिरफ्तार। तो सबसे पहले तो दिल्ली की जनता ये जानना चाहेगी कि 2020 में जब दिल्ली की जनता त्रस्त थी, परेशान थी और ऑक्सीजन की कमी की हाहाकार करके ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे थे और आखिरकार अमित शाह जी को मदद करने आना पड़ा और बाकायदा दिल्ली की स्थिति को संवारना पड़ा और अस्पताल बनाने पड़े नए और कोविड यूनिट्स बनाने पड़े। उस दौरान एक पटकथा लिखी गई और वो पटकथा थी आबकारी नीति को बदलने की, और उसी के तहत मैं पहली बार एक सबसे विचित्र, मैंने तो करप्शन बहुत कवर किया है, आप सब जानते हैं कि मैं अन्ना हजारे आंदोलन की एक अदना सी एक सिपाही रहती थी। तो आप देखिए यूनिक तरीका, आबकारी नीति बनी 2020 में, उसके बारे में ये दोनों लोग इकट्ठा किए गए जो विनय बाबू जी हैं, पेरनॉट रिकॉर्ड के हेड, और ये भाई साहब शरद रेड्डी जिनको बुलाया गया खासतौर से हैदराबाद से कि कैसे पैसा बनाया जाए। अब आप देखिए कि दिल्ली की जनता ये सब सुनेगी अलग और ये देखेगी कैसे हुआ है। और आबकारी नीति बदलने की कोशिश तो हुई बाद में और बदली भी गई, लेकिन उससे पहले ही 100 करोड़ की रिश्वत ले ली गई इन लोगों से। और मैं आपको बता दूं कि 140 फोन बदले हैं 54 लोगों ने। ये 54 वीवीआईपीज हैं, इनका आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये खास और खासम खास आदमी है। और ये खास आदमी जो है पूरी दिल्ली को तो खांसी से परेशान कर ही रहे हैं। आप जब भ्रष्टाचार की बात कर रही हैं तो उन्होंने भ्रष्टाचार पर मतलब इस तरह का, और ये इंसान भ्रष्टाचार की बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि एमसीडी में इतना भ्रष्टाचार है कि आपको सारे काउंसलर बदलने पड़े पिछली बार, और इस बार भी तैयारी हो रही है। और वो कहते हैं कि अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया तो उन पर एक्शन करने की बजाय आप उनके मंत्रियों को जेल भेज रहे हैं। तो भ्रष्टाचार खुद कर रहे हैं और हमारे मंत्रियों को जेल भेज रहे हैं। वही तो मैं बता रही हूं आपको, चोरी और सीना चोरी। ये देखिए कैसे विचित्र लोग हैं और किस तरह का यूनिक तरीका उन्होंने लगाया भ्रष्टाचार करने का, कि सत्येंद्र जैन जिनके खिलाफ हवाला के पूरे रिकॉर्ड्स और फर्जी कंपनी जो शेल कंपनी होती हैं, जो थोड़ा बहुत भी जानकारी इस मामलों को जानते होंगे, आप खुद बताइए, उस बात को बताएंगे आपने फर्जी कंपनी में और इस बात की तैयारी हो रही है। मैं आपको खुद बता रही हूँ। हम लोग ने काउंसलर पिछली बार इसलिए बदले क्योंकि हम चाहते थे बिल्कुल नए स्लेट पर नए काउंसलर्स आएं और नई नीति और ऊर्जा के तहत वो काम करें अपना। लेकिन ये तो बताइए कि इन्होंने भ्रष्टाचार क्यों किया, भ्रष्टाचार की बात करने की इनकी हिम्मत कैसे है?
मतलब मुझे हंसी आती है। और दिल्ली वाले रो भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, परेशान भी हैं कि किस तरह के इंसान क्या से हमारा इसकी वजह सामना हुआ ये है। थी कि कैसे आप बड़े-बड़े ईमानदारी वादे, से खुद भ्रष्टाचार बताइए, आप विरोधी दिल्ली की लोग, गलियों में आप भी अब गई होंगी, भ्रष्टाचार सड़कें में देखी मुलव्विस लोग क्या हैं। सब साफ आप हो गई हैं? सोचिए कितनी शर्म की बात गलियां है। रिपेयर हो गई हैं, दिल्ली सड़कें की रिपेयर हो गलियां गई मैंने खूब हैं, देखी और हैं। जो नालियां हैं वो साफ हो बिल्कुल गई हैं, साफ हुई कूड़े हैं। के ढेर हट गए बिल्कुल हैं। MCD, आप बताइए आप क्या ये देखिए, सब हो गया है? डेंगी, मैं बताऊंगी, मैं बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। आप देखिए और ये एमसीडी के स्कूलों को आप देखिए, एमसीडी की आप गलियों को देखिए, और आप सफाई को भी देखिए। आप सफाई कर्मचारियों की स्ट्राइक पे भी आपको मैं खबर दूंगी और बताऊंगी किस लिए केजरीवाल बार बार कह रहे थे कि केजरीवाल कैसे इनको पैसा देगा, ये लोग भीख मांगते हैं। मैं केजरीवाल जी से कह दूं कि जब गवर्नमेंट ऑफ एक्ट बना था, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली बनाया गया था, जब वो एक्ट के तहत उसमें बाकायदा एमसीडी की सैलरीज सफाई कर्मचारियों की हो चाहे टीचर्स की हो, वो काम बाकायदा एक एक्ट के जरिए संविधान का हिस्सा है और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो अपनी झूठ की बातें कर करके लोगों को मनगढ़ंत कहानियां ना सुनाइए। और भटके हुए लोग भटका रहे हैं। गुजरात से भागकर आए जब एमसीडी चुनाव का ऐलान हुआ और सीधे चले गए लैंडफिल पर। वो लैंडफिल जो पहले हुआ करता था वो बहुत उसमें कम, उसमें जो इजाफा लगातार होता था उसमें तो कटौती की गई है और बाकायदा गाड़ियों को भी बढ़ाया गया है। लेकिन ये बताए प्रदूषण के नाम पर कोई जवाब नहीं। आप बताइए खांसते हुए लोगों को जिनको फेफड़े पर जो है त्रस्त हैं उसके सवाल पर कोई जवाब नहीं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की फटकार के बारे में कोई जवाब नहीं। पराली जो जल रही है पंजाब पर उस पर कोई भी जवाब नहीं। खुद लगातार भ्रष्टाचार, शराब की दुकानें जो 400 ठीक है, मैंने सुन लिया। मैं तो दिव्या मैं आपके पास आती हूं, उसका जवाब कुलदीप जी से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।